हाय गाइस, आ चुके हैं हम एक न्यू एपिसोड लेके। जैसा कि अगले एपिसोड में हमने देखा था किनियो ने उस एम्पर लेवल बीस्ट को मार दिया था और उसका गोल्डन कोर लिन को दे दिया था और उसकी बॉडी जो थी वो गार्डियन एल्डर को दे दिया था। और गार्डियन एल्डर से पूछता है कि वो एल्डर हॉल में आ सकता है, वो भी मान जाते हैं गार्डियन एल्डर भी। अब आगे जहाँ से ये एपिसोड ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दोनों एल्डर हॉल आ गए थे। गार्डियन एल्डर किनियो से पूछता है आपको यहाँ पे क्यों आना था। किनियो कहता है कि उसको आइडेंटिटी स्टार चाहिए, जो सुनकर गार्डियन एल्डर कहता है तुम काफ़ी पावरफुल हो, तुम डार्क स्टार दायरे में रह रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास आइडेंटिटी स्टार नहीं है। किनियो कहता है मैं अकेले प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे आसपास कोई ज़्यादा लोग इंसान नहीं है, इसलिए मेरे पास आइडेंटिटी स्टार नहीं है। क्या आप मुझे संयोग शून्य स्टार का आइडेंटिटी स्टार दे सकते हैं? वैसे भी मैं किसी को जानता नहीं हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको जानता हूँ, इसलिए मैं आपसे ही मदद मांग रहा हूँ। जो सुनकर गार्डियन एल्डर भी खुश हो जाता है और कहता है मैं यहाँ की आइडेंटिटी स्टार तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। किनियो भी उसका शुक्रिया अदा करता है। गार्डियन एल्डर एक आर्टिफैक्ट निकालता है, जो देखकर किनियो पूछता है ये क्या है। गार्डियन एल्डर बताता है कि ये एक आर्टिफैक्ट है, पहले तुम्हें अपना निरीक्षण करवाना पड़ेगा और उसके बाद तुम्हारी आइडेंटिटी स्टार मिलेगा। किनियो पूछता है ये कैसे काम करता है। गार्डियन एल्डर बताता है कि ये तुम्हारी पावर लेवल को और तुम्हारे स्ट्रेंथ को डिवाइड करेगा और उसके बाद तुम्हारा आइडेंटिटी स्टार बनेगा। ये सब इसीलिए है क्योंकि हम लोग बाहर के लोगों को डार्क स्टार दायरे में नहीं आने देना चाहते हैं। किनियो पूछता है यहाँ पे डीमन क्यों आएंगे। गार्डियन एल्डर बताता है कि यहाँ पे वो प्रैक्टिस करने आते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत ही फास्ट होती है, इसलिए वहाँ के बहुत सारे डीमन यहाँ पे आने की कोशिश करते रहते हैं। अभी कुछ समय पहले एक डीमन आने की कोशिश किया था, जिसे जिंगसू ने पहचान लिया था और उसे मार दिया था। किनियो सोचने लगता है कि क्या ये मुझे पहचान पाएगा, ये कैसा आर्टिफैक्ट है। गार्डियन एल्डर कहता है तो हम शुरू करें। किनियो भी मान जाता है और गार्डियन एल्डर उस आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करने लगता है और वो एक्टिवेट होकर किनियो के ऊपर जाता है और किनियो को चेक करने लगता है। किनियो भी थोड़ा हैरान हो जाता है उस आर्टिफैक्ट को देखकर और तभी उस आर्टिफैक्ट से बहुत ज़्यादा ग्रीन एनर्जी निकलने लगती है, जो देखकर गार्डियन एल्डर भी हैरान हो जाता है और वो आर्टिफैक्ट वापस से गार्डियन एल्डर के पास आ जाता है। जो देखकर किनियो पूछता है क्या हुआ, कोई गड़बड़ है क्या। गार्डियन एल्डर कहता है इतनी ज़्यादा एनर्जी और किनियो से उसका लेवल पूछता है कि वो कितने स्टार एम्पायर पे है। किनियो कहता है क्या हुआ, कोई गड़बड़ है क्या। गार्डियन एल्डर बताते हैं कि इसके अंदर जो क्रिस्टल लगा हुआ है वो रफ है, ये तुम्हारे स्ट्रेंथ को जूनियर स्कूल और हाई स्कूल की तरह नापता है। अगर तुम हाई स्कूल तक पहुंच जाते हो यानी तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे लगता है कि तुम हाई स्कूल तक पहुंच गए हो। किनियो कहता है इसमें क्या बड़ी बात है। जो सुनकर गार्डियन एल्डर कहता है डार्क स्टार दायरे में लंबे समय से कोई ऐसा सामने नहीं आया है और जो भी पहले की पावरफुल बंदे थे वो 15 स्टार एम्पर पे थे और तुम कम से कम 13 स्टार एम्पर पे हो। ये यहाँ के लिए बहुत बड़ी बात है और कई सालों से 15 स्टार एम्पर लेवल का कोई मास्टर नहीं हुआ था, अभी बस गिने चुने लोग हैं जो इसमें मास्टर हुए हैं और शिंगजोंग एम्पर का पद हर समय खाली रहता है। 15 स्टार एम्पर लेवल का मास्टर बने हुए कई साल हो गए हैं। किनियो कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, 15 स्टार एम्पर के लेवल को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है क्रॉस करना। जो सुनकर गार्डियन एल्डर हैरान हो जाता है। गार्डियन एल्डर कहता है क्या सच में, सोच लो, हमें भी किसी ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो काफ़ी पावरफुल हो। किनियो कहता है मैं इस दुनिया को ये सब नहीं बताना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ मत बताओ। गार्डियन एल्डर कहते हैं आप यहाँ के कई लोगों को अपने साथ ले सकते हैं जैसे कि लिन को, लेकिन फिर भी किनियो मना बोल देता है। किनियो कहता है क्या मुझे आइडेंटिटी स्टार मिलेगा। जो सुनकर गार्डियन एल्डर उस स्टार को बाहर निकालते हुए किनियो को देते हुए कहते हैं इसके अंदर तुम्हारी सारी पहचान होगी, आप इसके अंदर अपने खून की एक बूंद डालो। किनियो उस स्टार पे अपने खून की एक बूंद डालता है और वो स्टार गायब हो जाता है। किनियो गार्डियन एल्डर से पूछता है क्या इस स्टार से खोए हुए गॉड को ढूंढा जा सकता है। जो सुनकर गार्डियन एल्डर कहते हैं क्या आप टेम्पल ऑफ मिस्टीरियस को ढूंढ रहे हैं। किनियो कहता है हाँ। गार्डियन एल्डर कहता है अगर तुम्हें टेम्पल ऑफ मिस्टीरियस में जाना है तो तुम्हें आइडेंटिटी स्टार के अलावा तुम्हें होली स्टार ट्रायल को भी पार करना होगा, जिसके बारे में तुम्हें वैंग फेंग बताएगा और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गार्डियन एल्डर और किनियो दोनों वैंग फेंग को मिलने आते हैं, जहाँ पर बहुत सारे बीस्ट मरे पड़े होते हैं और वहाँ पे वैंग फेंग भी आ जाता है। किनियो कहता है ट्रायल में ले जाने के मानने के लिए शुक्रिया आपका। गार्डियन एल्डर कहता है आप लोग बात करें, मैं यहाँ से जाता हूँ।
और वो यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वैंग फेंग अपने मास्क को हटा लेता है। वैंग फेंग कहता है आपके लेवल के हिसाब से मैं आपको फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ। वैंग फेंग पूछता है आप होली स्टार ट्रायल में क्यों जाना चाहते हैं। किन्यू कहता है आप उसके अंदर क्यों नहीं गए, क्या इसीलिए क्योंकि तुम लॉ एनफोर्समेंट के कैप्टन बन गए हो। वैंग फेंग कहता है क्या आपको लगता है मैं नहीं जाना चाहता था। जिंगजुआंग का रूलर बनना कितना अच्छा होगा, मैं बस 15 स्टार एम्पर रैंक को तोड़कर होली स्टार को जीतना चाहता था, लेकिन वहाँ पे पहले से एक पावरफुल पर्सन था जिसे अगले जिंगजुंग एम्पर के लिए चुना गया और मैं लॉ एनफोर्समेंट का कैप्टन बन गया। किन्यू पूछता है क्या वो ज़्यादा पावरफुल था। वैंग फेंग बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, वो 18 लेवल के स्टार एम्पर पे था। किन्यू कहता है वो इतना पावरफुल है तो वो इस वर्ल्ड में काफ़ी फेमस होगा। और तभी वहाँ पे एक बादल आ जाता है जिसके अंदर थंडर था। वैंग फेंग कहता है एम्पर मेटल बीस्ट है, ये 10 स्टार एम्पर मेटल बीस्ट है, ये उसका भाई है जिसे तुमने पहले मारा था, अब ये बदला लेने आया है तो तुम्हें ही इसे मारना होगा। किन्यू कहता है ये तो सीधा सामने ही आ गया है और दोनों उन पर अटैक करने निकल जाते हैं। वो दोनों बीस्ट भी अटैक करने के लिए आ जाते हैं। एक बीस्ट वैंग फेंग पे अटैक कर देता है जिससे वैंग फेंग बड़ी आसानी से बच जाता है और वैंग फेंग अपने पावर से उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो बीस्ट बड़ी आसानी से उससे बच रहा था और फिर बीस्ट वैंग फेंग पर अटैक कर देता है, लेकिन वैंग फेंग उससे बच जाता है और उस पर अटैक करके उसे दूर कर देता है। दूसरा वाला किन्यू पर अटैक कर देता है, लेकिन किन्यू उसके अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है और वो बीस्ट किन्यू पर अटैक कर देता है, लेकिन किन्यू अपने एक ही अटैक से उसे मार देता है। वो अटैक काफ़ी पावरफुल था जिसे देखकर दूसरा वाला बीस्ट बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ से भाग जाता है। वैंग फेंग किन्यू के पास आ जाता है और कहता है छोड़ो इसे जाने दो। नेक्स्ट सीन में हम गार्डियन एल्डर और किन्यू को देखते हैं। गार्डियन एल्डर कहते हैं आप तो इस ग्रह के रूलर बनना नहीं चाहते हैं, इसीलिए मैं अगर कोई प्रॉब्लम में रहूँ या फिर मुझे आपकी कोई भी मदद चाहिए होगी तो आप मेरी मदद करेंगे, है ना, और आपको इस स्टार की रक्षा भी करना होगा, क्या आप करेंगे। और गार्डियन एल्डर किन्यू को एक कम्युनिकेट करने वाला डिवाइस देते हैं। किन्यू कहता है अगर ये ऐसा है तो मैं इसे ले लेता हूँ और किन्यू उसे ले लेता है और तभी लिन वहाँ पे आ जाती है और पूछती है क्या आप अभी जा रहे हैं। और किन्यू उन सभी सामान और उनकी सभी मदद के लिए उन्हें शुक्रिया अदा करता है। गार्डियन एल्डर सभी चीज़ों के लिए उसको भी शुक्रिया अदा करता है और किन्यू वैंग फेंग के पास आ जाता है और वैंग फेंग कहता है तो चलें, और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और यहीं हमारा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है।